जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। आगरा में शहरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में किया जाएगा। सांसद खेल स्पर्धा महोत्सव के आयोजन के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने जिले के खेल अधिकारी, सामाजिक संगठन और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। सांसद खेल स्पर्धा में जिले भर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में कुल 28 स्पर्धाएं रखी गई हैं, जिनमें विभिन्न आयु वर्गों और खेल विद्याओं के प्रतिभागी शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया, तृतीय सांसद खेल स्पर्धा आगरा लोकसभा 21 तारीख से 25 तारीख तक आगरा के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, जिसकी थीम है रन फॉर विकसित भारत, जिसमें 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500 मीटर, 5000 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, महिला क्रिकेट, रस्साकसी, कुंग फू, जूडो, कराटे में शूटिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, कुश्ती, शतरंज और महिलाओं के लिए शितोलिया पिट्ठू जिसे कहते हैं, बॉक्सिंग, क्रॉसबो। हाँ, एक नया गेम आ रहे हैं जो आगरा पहली बार देखेगा, आइस स्टॉक। इतने आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें 50,000 मैराथन लगा करके लोग प्रतिभाग करेंगे। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा नवीन सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ जनपद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट को बढ़ावा देने और सभी निराश्रित गौवंशों को संरक्षित करने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि लगातार बढ़ रही साइबर घटनाओं से लोगों को सजग रहना है और साइबर की घटनाओं को लेकर 1930 पर डायल करें। इसके साथ ही कृत्रिम गर्भाधान को लेकर कहा कि निराश्रित गौवंश बहुत बड़ी समस्या है। कृत्रिम गर्भाधान होगा तो 90% बच्चियां ही पैदा होंगी। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अपने स्वहितों से ज्यादा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दें और राष्ट्र को सशक्त बनाने, अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बनाने में सभी सहभागी बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आगरा की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली गई। नूरी दरवाजा स्थित शहीद भगत सिंह द्वार से शुरू हुई पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उच्च शिक्षा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक योगेंद्र उपाध्याय और जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। यह पदयात्रा नूरी दरवाजा, फुब्बारा, गठिया आजम खां, कालीवाड़ी मंदिर होते हुए पुनः शहीद भगत सिंह द्वार पर पहुंचकर संपन्न हुई। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो आजाद भारत के नव निर्माण में बड़ी भूमिका थी। हम ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उनके जीवन चरित्र से सीख लेते हुए अपनी सरकार में भी उतारेगी और देश को मजबूती देने के लिए काम करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की जो आजादी के बाद छोटी बड़ी रियासतें थी, अपने बलबूते उनको देश में वर्तमान स्वरूप को समाहित करके देने का काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपनी महिला मित्र के साथ आगरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल का दीदार किया। ताज दीदार के दौरान दोनों ने एक साथ मिलकर शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी का न सिर्फ दीदार किया बल्कि ताज की पच्चीकारी और इतिहास के बारे में भी जानकारी ली। डोनाल्ड जूनियर ट्रंप ने अपनी महिला मित्र के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। आगरा में उत्तर प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग द्वारा आयोजित मंडलीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन बल्केश्वर पार्क मैदान पर किया गया। 10 दिवसीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा फीता काटकर किया गया। इस प्रदर्शनी में खादी ग्राम उद्योग और एक जनपद एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर से लाए गए खादी के बने हैंडमेड कोट, हाफ जैकेट, साड़ी, बेडशीट समेत अनेक क्राफ्ट के उत्पादों सहित ऊनी वस्त्र, फिरोजाबाद से खादी के कपड़े, भदोई की कालीन, राजस्थान का अचार, कानपुर की सुगंधित अगरबत्ती और कपड़े के बैग, बागपत की चादर, हाथरस की हिंग सहित विभिन्न जिलों के उत्पादों 100 से अधिक स्टॉलों पर प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा प्रदर्शनी में लगाई गई सभी स्टॉलों का अवलोकन भी किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दीवानी न्यायालय परिषद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज संजय कुमार मलिक द्वारा दीप जलाकर और आकाश में गुब्बारे उड़ाकर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, श्रमवाद, पारिवारिक वैवाहिक मामले, बिजली,
मनोरंजन कर अधिनियम के अंतर्गत चालान, बाट माप अधिनियम के अंतर्गत चालान, विकास प्राधिकरण के अंतर्गत चालान, धारा 466 संबंधी प्रकरण, कराधान चकबंदी वाद, गृह कर और रेलवे संबंधी प्रकरणों के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर दिव्यानंद द्विवेदी ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में 7 लाख से अधिक वादों का निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है, जिनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण बिजनौर जिले में जारी है। जनपद की 8 विधानसभाओं में कुल 27,50,319 मतदाता हैं। 1,643 मतदान केंद्रों के 2,980 मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से गणना पत्रकों के वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। जनपद में 99.84% डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। बिजनौर की जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऐसे बूथ लेवल अधिकारियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं के घर घर जाकर गणना पत्रक वितरित करने, उनको पूरा कराकर जमा करने के पश्चात डिजिटाइजेशन का 100% कार्य पूर्ण कर सर्वोत्कृष्ट योगदान दिया है, को मोबाइल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को आह्वान करते हुए कहा कि अपने अपने बूथ लेवल अभिकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन कर उन्हें बूथ लेवल अधिकारियों का अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करें और जिन मतदाताओं द्वारा अभी तक गणना पत्रकों को भरकर उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनके पास जाकर उनके फॉर्म भरने में मदद करें और उनको भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराकर सुनिश्चित करें ताकि एसआईआर का कार्य निर्धारित अवधि में 100% रूप से पूर्ण हो सके और कोई भी पात्र मतदाता गणना पत्र भरने से वंचित न रहे। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 26 दिसंबर 2025 के तुरंत बाद सभी बीएलओ एवं बीएलए के साथ मीटिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदाता आयोग की निर्धारित समय सीमा का इंतजार न करें, बल्कि अपना और अपने परिवार के सदस्यों के गणना पत्रक भरकर तत्काल बीएलओ को उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें डिजिटाइज किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं द्वारा गणना पत्रक भरकर बीएलओ को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उनके नाम आगामी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे और वे अपने मताधिकार से वंचित रहेंगे। नियत तिथि के बाद मतदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए गणना पत्रक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीतिक दल के पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वह महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए अपने बूथ लेवल अभिकर्ताओं को और अधिक क्रियाशील करें और मतदाताओं से गणना पत्रक भरवाकर जमा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की बिक्री रोकने के निर्देशों के बावजूद बिजनौर जनपद के 2 थोक विक्रेताओं के विरुद्ध औषधि निरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने बताया कि बिजनौर शहर के 2 मेडिकल स्टोर को कोडीन युक्त कफ सिरप की 10,950 तथा 14,996 बोतलें सप्लाई की जाने की पुष्टि के बाद मेडिकल स्टोर मालिकों के विरुद्ध थाना कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उक्त कफ सिरप की बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी द्वारा तहरीर मिलने की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी जसदीश कौर की अध्यक्षता में आपकी पूंजी आपका अधिकार शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 5,69,781 खातों में रुपए 101.42 करोड़ धनराशि की संपत्ति बिना दावे के पड़ी है, जिसमें से 530 खातों में रुपए 1.91 करोड़ की बिना दावे की धनराशि का निपटान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर गुजरात में किया गया। इस अभियान का शीर्षक आपकी पूंजी आपका अधिकार रखा गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों का दावा करने के लिए सशक्त बनाना है। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को बैंक जमा, बीमा पॉलिसियों, लाभांशों, शेयर और म्यूचुअल फंड की आय जैसी बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों के बारे में जानकारी देना, उनकी पहचान करना और दावा प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस दौरान नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी संपत्ति का पता लगाने, रिकॉर्ड अपडेट करने तथा दावा करने की प्रक्रिया का चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नागरिकों द्वारा अर्जित प्रत्येक वैध राशि का दावा वे स्वयं या उनके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी कर सकें। यह अभियान लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाते हुए हर घर में वित्तीय समावेश को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।